धन्यवाद। बहुत शानदार संचालन संभाल रखा है डॉक्टर ममता पंकज जी ने। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग एकत्र हैं आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद के झंडे के नीचे इस काव्यात्मक आयोजन में। तो गुरु की महिमा पर एक सबसे पहले कुंडलिया छंद रचना हूँ। गुरु की गुरुता से मिले शिष्यों को पहचान, गुरु की गुरुता से मिले शिष्यों को पहचान, उच्च शिखर चाहे मिले गुरु का रखिए मान। उच्च शिखर चाहे मिले गुरु का रखिए मान, और गुरु का रखिए मान, कभी गुरु को मत भूलें, और ज्ञानी होकर गर्व धार कर कभी न फूलें। वत्सल बिन अवलंब, वत्सल बिन अवलंब कहाँ क्षमता नव तरु की, वो महिमा भारी मित्र सदा से ही है गुरुकुल की। और एक चाय पर चर्चा चली थी, एक चाय पर छंद मेरा स्वागत हुआ। तो कैसी कैसी चाय हम लोग पीते हैं, और चाय एक व्यवस्था बन गई है। हिंदुस्तान चाय जानता नहीं था, अंग्रेजों के समय में यहाँ पर आई, और उसके बाद हमको लगता है सबसे बड़े कंज्यूमर हम ही लोग हो गए। और कैसी कैसी चाय देखिएगा, चीनी युक्त चीनी मुक्त, चीनी युक्त चीनी मुक्त, चीनी ज्यादा चीनी कम, चीनी युक्त चीनी मुक्त, चीनी ज्यादा चीनी कम, कैसी कैसी चाय यहाँ पिया करते हैं लोग। चीनी युक्त चीनी मुक्त, चीनी ज्यादा चीनी कम, कैसी कैसी चाय यहाँ पिया करते हैं लोग। और कोई पिए चिंता बिन चाहे जैसी चाहे जब, कोई पिए चिंता बिन चाहे जैसी चाहे जब, किसी को तो चाय पर तंग करता है रोग। और लाए अंग्रेज यहाँ वो तो लेते एक बार, अंग्रेज लाए, और वास्तव में इंग्लैंड में चाय का समय बिल्कुल फिक्स है 4 बजे शाम को, बिल्कुल क्लियर बात है ये। और उस समय क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब यूज होते हैं, तो वहां पर एक सर्ज वोल्टेज क्रिएट होता है 4 बजे। इतने ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ये सब डोमेस्टिक होते हैं। तो लाए अंग्रेज यहाँ वो तो लेते एक बार, लत सी लगा के हम हद पार करें भोग। और पीना भी जरूरी चाय, चस्का लगा है ऐसा, पीना भी जरूरी चाय, चस्का लगा है ऐसा, सहा नहीं जाए मानो दिव्य पेय का वियोग। वास्तव में चाय एक दिव्य पेय का स्वरूप ले चुकी है। और एक मैंने बात कही थी, आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी ऐसी शख्सियत है, डॉक्टर इंजीनियर मनोज श्रीवास्तव जी, जो बहुत बड़े बड़े मंचों पर आपने संचालन किया है, जहाँ गोपाल दास नीरज जैसे व्यक्तित्व को आपने संचालन में पढ़वाया है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आपने समय दिया। तो आपकी 4 पंक्तियां वर्तमान स्थितियों में परिवारों में कुछ विडंबना की स्थिति है, उस पर 4 पंक्तियां आपने लिखी। तो उस पे जवाब में मैंने भी कुछ प्रयास किया, और इसको मैंने ही एक नाम एक दे दिया है। वैसे तो तुलसी और रहीम के बीच काव्यात्मक चलता था, लेकिन जब मैंने इस प्रक्रिया में अपने को शामिल किया, तो मैंने काव्यालाप शब्द जोड़ दिया, जैसे वार्तालाप हम कहते हैं, तो काव्यालाप शब्द मेरे ही नाम से जुड़ा हुआ है। तो 4 पंक्तियां आदरणीय मनोज सर की पहले, उसके बाद उसका जवाब मैंने जो प्रयास किया आगे। बूढ़े पिता और माता श्री भारत में रहते हैं अकेले, बूढ़े पिता और माता श्री भारत में रहते हैं अकेले, पूत विदेश सेटल हो गए छोड़ के पीछे सभी झमेले। बूढ़े पिता और माता श्री भारत में रहते हैं अकेले, पूत विदेश सेटल हो गए छोड़ के पीछे सभी झमेले। वो कैसे जीते बूढ़ा बूढ़ी क्या करना है हाल जान के, नागरिकता पाने की खातिर खेल रहे हैं शातिर खेले। ये पंक्तियां आदरणीय मनोज सर की। और इस पर जो मैंने कुछ मेरे मन में भाव आया, तो कुछ कहने का प्रयास मैंने किया। उसका एक प्रत्युत्तर समझिए, जवाब। यही आधुनिकता की रंगत सिर चढ़ करके बोल रही जो, यही आधुनिकता की रंगत सिर चढ़ करके बोल रही जो, संस्कारों की शिथिल देह अब आईसीयू में सांस रही खो। बहुत सही, बहुत बढ़िया। यही आधुनिकता की रंगत सिर चढ़ करके बोल रही जो,
वो संस्कारों की शिथिल देह अब आईसीयू में सांस रही खो, धन संपत्ति बड़े संबंधी, धन संपत्ति बड़े संबंधी, सारा स्नेह इन्हीं से ही बस। तो जनक बने असहाय न सक्षम, रोके कैसे ऐसी स्थिति को। बहुत बढ़िया स्थिति वास्तव में, और ये कवि हृदय ही इस तरह की जो मन में भाव आता है उसको कागज पर उतारता है। और एक थोड़ा सा चुटीलेपन की बात 4 पंक्तियों में कहूंगा। किसी ने बात कही कि भाई 40 की उम्र पार होने के बाद आप क्या क्या मिस करते हैं। मिस शब्द जब ये सामने आया, अभी बस 3-4 दिन पहले ये 4 पंक्तियां बनी है, देखिएगा क्या क्या मिस करते हैं। तो उस पर 4 पंक्तियां क्या बनी वो देखिए। जाने कितनी मिस थी जिनको मिस करता है आज तक दिल। जाने कितनी, मैं हर रंग में लिखता हूँ। मैंने किसी पर्टिकुलर में बांधा नहीं है कि मैं वीर रस वाला हूँ, मैं श्रृंगार वाला हूँ, मैं ये वाला हूँ, मैं वो वाला हूँ। मैं सब कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ये हर क्षेत्र में अपना पैर फैला चुके हैं। देखिए, जाने कितनी मिस थी जिनको मिस करता है आज तलक दिल, उनमें कुछ मिस ऐसी भी थी जिनसे डरता आज तलक दिल। मैं आदरणीय अर्धांग जी से ये अनुरोध करती हूँ कि दादा इन्होंने सरस्वती वंदना भी की थी और मिस यही किया जा रहा है, तो आप भी ये मिस ना करें ये क्षण। एक फोटो हो जाए। आप अकेले श्रोता थे इसलिए मैंने बुलाया है कि दोनों आदमी का फोटो हो जाए। ये बच गए थे। तो मैं कह रहा था, जाने कितनी मिस थी जिनको मिस करता है आज तलक दिल, उनमें कुछ मिस ऐसी भी थी जिनसे डरता आज तलक दिल। अब देखिए अगली पंक्तियां वो घर तक पहुंच गई हैं। मेरे संग जो मिसेज बनी मिस, मेरे संग जो मिसेज बनी मिस, उनका तो कहना ही क्या है। वो मांग ब्याह में भरकर सारी मांगे भरता आज तलक। और 4 पंक्तियां अंतिम मुझे लगता है कह करके अपनी वाणी को विराम दूं। और मौसम को लेकर के, सावन और पावस ऋतु, लेकिन वर्षा हमारे लखनऊ में है ही नहीं, तो उस पर इससे मिलती जुलती पंक्तियां हैं। देखिए, भावहीन मन, व्याधिग्रस्त तन, सूखा सावन। क्या बात है। सावन और सावन मैंने दोनों प्रयोग किया है। अगली पंक्ति में सावन है लेकिन वो टुकड़े में है, सावन। भावहीन मन, व्याधिग्रस्त तन, सूखा सावन, निष्प्रयोज्य धन, नीरहीन घन, सूखा सा वन। मोल नहीं है कोई भी यदि यही दशा हो, ना फिर हो सामान्य मित्र अपना जीवन, ना फिर हो सामान्य मित्र।